आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे वाक़े पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं। हम इब्तिदाई इस्लामी तारीख के एक ज़बरदस्त रैपिड रिस्पॉन्स यानी फौरी जवाबी कार्रवाई का जायजा लेंगे जिसने उस वक्त डिफेंस के बिल्कुल नए उसूल तय किए। तो चलिए सीधा चलते हैं ग़ज़वा ज़ी क़िर्द की तरफ और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं गाबा के इस अचानक हमले की जहां से इस पूरे वाक़े का आगाज़ हुआ। बात है 6 हिजरी की। ये वो दौर था जब नई बनने वाली इस्लामी रियासत बिल्कुल अपने इब्तिदाई मराहिल में थी। एक ऐसी स्टेट जिसे हर वक्त हर लम्हा चौकन्ना रहना पड़ता था। आप खुद सोचिए, रियासत की बका का सारा दारोमदार ही इस अलर्ट रहने पर था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल अमन था, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के ये खामोशी टूट जाती है। एक ऐसा गैर मुतवक्का हमला होता है जिसने फौरन खतरे की घंटी बजा दी। यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात इस जगह का जोग्राफिया है। ये मकाम जिसे ज़ी क़िर्द या गाबा भी कहा जाता है, मदीना से सिर्फ चंद मील के फासले पर था। यानी ये कोई दूर दराज का बॉर्डर एरिया नहीं था, बल्कि दारुल हुकूमत के बिल्कुल पास था। अब दारुल हुकूमत के इतने करीब किसी दरअंदाजी का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब था कि दुश्मन बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और ये रियासत के मरकज के लिए एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट खतरा था। जरा तसव्वुर करें कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। एकदम से कबीला गतफान के लोग अचानक हमला करते हैं। वो बहुत तेजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट चुरा लेते हैं और इस सब अफरा तफरी के दौरान एक सहाबी को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ, लिटरली चंद लम्हों में, कि इसने रियासत के सामने एक अचानक और शदीद बुहरान खड़ा कर दिया। अब ऐसी इमरजेंसी में रियासत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, यही हमारा अगला पॉइंट है, फौरी और तेज रद्द-ए-अमल। जैसे ही ये खबर मदीना पहुंची, क़यादत की तरफ से आने वाला फैसला बिल्कुल वाज़े और क्लियर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ताक़ुब का हुक्म दिया। फ़ौरन इस फैसले में एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं की गई। कोई लंबी बहस नहीं, कोई मीटिंग नहीं। ये हुक्म इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि स्टेट डिफेंस में फैसला साजी की स्पीड की क्या अहमियत होती है। जवाबी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका था और इस काउंटर अटैक में एक ऐसी हीरो एंट्री होती है जो आपको हैरान कर देगी। हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल बहादुरी। हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो किया ना, वो किसी सुपर हीरो कहानी से कम नहीं। उन्होंने बिल्कुल अकेले, जी हाँ बिल्कुल अकेले, दुश्मन का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके पास कोई फ़ौज नहीं थी उस वक्त। उन्होंने मुसलसल और इंतहाई तेज़ तीरंदाजी करते हुए गतफ़ान के लोगों को आगे बढ़ने से रोके रखा। वो अकेले ही एक पूरी जमात के सामने लोहे की दीवार बन गए। इस कमाल एक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने दुश्मन को उलझाकर वो कीमती वक्त खरीद लिया जो मुस्लिम फ़ौज के पहुंचने के लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अकेले एक शख्स का दुश्मन को होल्ड पर रखना अनबिलीवेबल। इस ज़बरदस्त एक्शन के बाद अब आते हैं इसके नताइज और अहम असबाब की तरफ। आखिर इस पूरे वाक़े का एंड क्या हुआ? मैदान जंग के रिजल्ट्स बिल्कुल वाज़े थे। एक तरफ दुश्मन यानी कबीला गतफान था, जिन्होंने सरप्राइज अटैक से शुरू में एडवांटेज तो ले लिया था, लेकिन अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ मुसलमान थे, जिन्होंने अपने फौरी रिस्पॉन्स से न सिर्फ ऊँट वापस लिए बल्कि फतह भी हासिल की। जो मुस्लिम फौज की कुमक वक्त पर पहुंची ना, उसने दुश्मन की शुरुआती कामयाबी को मुकम्मल नाकामी में बदल कर रख दिया। अब यहाँ पर हम सबके जहन में ये सवाल उठना बिल्कुल नेचुरल है कि आखिर इस पूरे वाक़े की असल अहमियत क्या है। अगर हम इस मैदान जंग से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर को देखें तो ये सिर्फ चंद ऊँटों को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वाक़या हमें रियासत के दिफा, हिकमत अमली और हमारी तरजीहात के बारे में एक बहुत बहुत बड़ा पैगाम देता है। इसके सबसे अहम असबाब को देखते हैं। पहली बात, जैसा हमने शुरू में कहा, ये इस्लामिक हिस्ट्री के बेहतरीन रैपिड रेस्पॉन्स ऑपरेशंस में से एक है। दूसरी बात, इसने सहाबाए कराम की इस बेमिसाल बहादुरी और वफादारी को साबित किया, जहां एक शख्स ने स्टेट के लिए अपनी जान अकेले ही दांव पर लगा दी। और सबसे क्रिटिकल बात, इसने इस्लामी रियासत की खुदमुख्तारी को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरी और बिना ताखीर एक्शन लेने का एक क्लियर बेंचमार्क सेट कर दिया। ये डिफेंस के वो उसूल हैं जो आज के मॉडर्न वक्त में भी उतने ही कारआमद हैं। अब बात को वाइंड अप करते हुए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या किसी भी रियासत की हतमी बका का दारोमदार सिर्फ उसकी ताकत और वसाइल पर होता है, या उसके रद्द अमल की खालिस रफ्तार पर भी? ग़ज़वा गाबा का ये वाक़या चला चला कर कहता है कि जब ख़तरा दरवाजे पर हो तो टाइमली और फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ही वो वाहिद चीज़ होती है जो दिफा और तबाही के दरमियान फ़र्क पैदा करती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हर बाशऊर जहन को सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ इस हिस्टोरिकल टॉपिक का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।